Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. Today, we are here to discuss the last part of chapter number, that is electricity. So, let us start it without any delay. I think it's chapter 12, इलेक्ट्रिसिटी. इसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे बेटा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, और मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया था, जिसमें यहाँ पर दिखाया था इस तरह से भी दिखाया था, और ये इस डायग्राम को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है बेटा, इसके बारे में मैंने आपसे ये कह दिया कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है. इलेक्ट्रिक सर्किट इसी तरह से होता है. अब इलेक्ट्रिक सर्किट में होता क्या है ये देख लो. अब यहाँ पर ये दो सीन है, एक तो खुला हुआ है, एक बंद है. यहाँ मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भाई ये जो साइन है बेटा, इसको हम कहते हैं बल्ब. ठीक है ना. ये जो साइन है इसको कहते हैं सेल. ठीक है. ये जो साइन है इसको कहते हैं स्विच ऑफ. ये जो साइन है इसको कहते हैं स्विच ऑन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. नेक्स्ट, ये है वायर. ये सभी आपको दिख रहे होंगे. अब when two or more than two cells are combined together, when two or more than two cells are combined together, when two or more than two cells are combined together, they are called battery. ठीक है. जब भी दो या दो से अधिक सेल को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं. क्लियर हो गया. बल्ब, सेल, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, वायर, क्लियर है. अब अगर बैटरी का साइन देखना है तो ये इस तरह से होता है. दो या दो से अधिक सेल. केवल एक ही चीज ध्यान रखना है कि भाई ये जो है ना, ये दो से अधिक होने चाहिए. ये पेयर है, तो एक लार्जर और एक स्मॉलर लाइन का एक पेयर होता है. ये भी एक पेयर है और ये भी एक पेयर है. और हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक और अगर बड़े लाइन की बात हम कर रहे हैं तो दूसरे और किसकी बात करेंगे, छोटे वाले लाइन की बात करेंगे. और यही क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें. तो जब हमने बैटरी की बात कर ली, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर ली, बल्ब की बात कर ली, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि इनका फंक्शन क्या होता है. अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करना है तो हम क्या डिफाइन करेंगे, द क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ through which electricity can flow. The closed continuous path through which electricity can flow is called electric circuit. इसमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कई सारे अप्लायंसेस लगे हुए होते हैं. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये लेकिन ध्यान रखना है कि ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी पाथ नहीं पॉसिबल. अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपको इनके फंक्शंस. सबसे पहले बल्ब का फंक्शन क्या है कि भाई ये जलेगा, और जलेगा तो क्या पता लगेगा हमें कि हमारा जो सर्किट हमने बनाया था वो कंप्लीट है. तो हम क्या कहेंगे, इट ग्लोज टू शो दैट द सर्किट इज कंप्लीट. जब भी हम बल्ब की बात करेंगे तो कहेंगे इट ग्लोज टू शो दैट the circuit is complete.
ठीक है, बल्ब ग्लो करके हमें ये बता देता है कि भाई हमारा सर्किट कंप्लीट है। दूसरा सेल, सेल क्या है, सेल का क्या काम है, तो हम कहेंगे क्या कि सेल जो है ना, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सर्किट। सेल का काम क्या है कि सेल जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्योंकि अगर मान लो कि पूरा सर्किट बना दिया हमने, बैटरी दी ही नहीं, तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि उसमें जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन है? बैटरी, जो कि उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो सेल या बैटरी बात एक ही है। बैटरी बड़े पैमाने को कहते हैं, तो हम कहेंगे क्या, इट प्रोवाइड्स electrical energy in the circuit, energy in the circuit। ठीक है, सेल और बैटरी क्लियर है। स्विच, स्विच ऑन ऑफ की बात हम बाद में करेंगे, पहले स्विच की बात कर लेते हैं। इट आइदर स्टार्ट्स और स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करेंट इन द सर्किट। इसका काम क्या है कि या तो ये करंट को स्टार्ट कर देगा। कब स्टार्ट करेगा? जब हम इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, इट आइदर स्टार्ट्स, या तो ये स्टार्ट करेगा या तो ये बंद करेगा फ्लो ऑफ करेंट इन द सर्किट। मीन्स व्हाट, इट आइदर स्टार्ट्स or stops the flow of current in the circuit। It either starts or stops the flow of current in the circuit। इसका काम क्या है कि ये या तो स्टार्ट करता है या स्टॉप करता है फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। मतलब ये कि सर्किट के अंदर करंट स्टार्ट होगा या स्टॉप होगा, इसका जो काम है ये कौन करता है? स्विच करता है। कब? स्विच ऑन मतलब स्टार्ट करना और स्विच ऑफ मतलब स्टॉप करना। क्लियर है? उसके बाद क्या है बेटा, वायर। वायर का काम क्या है? वायर को हम तार कहते हैं, हम जानते हैं। वायर का काम है कि इट कैरीज द करेंट फ्रॉम स्विच टू बल्ब। या बैटरी, मान लो यहाँ से बैटरी से स्विच से क्या कैरी करेगा? पहले तो बैटरी से कैरी करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि इट कैरीज द करेंट फ्रॉम बैटरी टू बल्ब। बैटरी जहाँ से एनर्जी निकलती है और बल्ब जहाँ पर जरूरत होती है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम किसका है? इसी का, इस वायर का। तो हम क्या कहेंगे, इट कैरीज द करेंट फ्रॉम, it carries the current from battery to bulb। ठीक है, वायर जो है ये कैरी करता है किसको? करंट को। कहां से कहां तक? बैटरी से बल्ब तक। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये सभी फंक्शंस हमने देख लिया कि बल्ब का क्या फंक्शन है, सेल का क्या फंक्शन है, बैटरी का क्या फंक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इंसुलेटर्स लगे होते हैं। जैसे कि अगर हम टेस्टर की बात करें या फिर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वायर के ऊपर कवरिंग लगी होती है प्लास्टिक की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम वायर को टच करेंगे तो हमें करंट ना लग जाए, इसी वजह से उसको प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई भी टच करे तो उसे कोई करंट ना लगे। आई होप क्लियर है। उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रीशियन अगर ठीक करता है आपके किसी भी चीज़ को तो वो रबर के ग्लोव्स को पहनता है, दस्ताने को पहनता है रबर के। क्यों? क्योंकि अगर गलती से उसने वायर को भी टच कर दिया ना तो उसको, चूँकि वो रबर जो है वो इंसुलेटर है, तो उसको करंट ना लगे, या करंट से अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करता है, इंसुलेटर का इस्तेमाल करता है। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कि कभी भी अगर हम डिस्कस करेंगे, मान लीजिए अगर हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल में, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल नहीं है तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, तो हम कहेंगे नहीं। अगर हमने मान लो इरेजर लगा दिया सेफ्टी पिन की जगह, सेफ्टी पिन पर बल्ब ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि सेफ्टी पिन जो है वो एक मेटल है, और मैंने आपको बताया था कि सारे मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर होते हैं। तो सेफ्टी पिन की जगह क्या लगा दिया, रबर लगा दिया, तो क्या ग्लो करेगा, तो हम कहेंगे नहीं ग्लो करेगा। क्यों नहीं ग्लो करेगा? क्योंकि वो जो रबर है वो क्या है, इंसुलेटर है बेटा। आई होप क्लियर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक और है कि अगर हम बात करें तो स्विचेस का मेन पर्पस क्या होता है, स्विच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों लगाते हैं हम स्विच, तो हम कहेंगे स्विच का मुख्य उद्देश्य ये है कि स्विच आइदर स्टार्ट्स और स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। स्विच जो है वो करंट को या तो स्टार्ट करता है या तो स्टॉप करता है। नहीं, मतलब ये करंट को स्टार्ट करना या करंट को स्टॉप करना किसके हाथ में है, स्विच के हाथ में। अगर स्विच है तो स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, अगर स्विच नहीं है तो उससे नुकसान ये होता है कि व्यक्ति हर बार उस प्लग में उसको डालने की कोशिश करेगा या दोनों वायर को मिलाने की कोशिश करेगा, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऐसा होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर को टच करते हुए हम हमेशा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं या रबर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के चेयर पर चढ़कर हो या रबर के ग्लोव्स पहनकर, या फिर अपने स्लीपर को रबर का बनाकर अगर हम पहनते हैं तो हम पॉलीथीन से पहनकर हम क्या करते हैं, अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। आई होप क्लियर है। तो बेटा इस चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।